हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं और यह उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो स्टूडेंट पढ़ाई करके शिक्षक बनना चाहते हैं। और शिक्षक कैसा बनना चाहते हैं? सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। यानी सरकारी शिक्षक बन के वो कम समय में अच्छी खासी तनख्वाह पाकर अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन बेहतर तरीके से चला सकते हैं। उन्हें अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं और एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं। लेकिन टीचर तो ऐसे प्राइवेट वाले भी होते हैं, निजी शिक्षक भी होते हैं, लेकिन इन शिक्षकों का जो जीवन है वो सरकारी शिक्षकों की अपेक्षा बहुत कष्टमय होता है। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा श्रम करना पड़ता है और इनको उसके बदले में जो वेतन मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। तो इसीलिए आप लोगों को सरकारी शिक्षक बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, डिग्रियां लेनी पड़ती है। प्राइवेट शिक्षक बनने के लिए कम डिग्री रहती है तो भी लोग टीचर बन जाते हैं, लेकिन सरकारी शिक्षक बनने के लिए आपके पास डिग्री अवश्य होनी चाहिए और डिग्री अवश्य होने के साथ साथ यह डिग्री सही तरीके से ली गई होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों को सरकारी शिक्षक बनने के लिए किस प्रकार से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बीए में और बीएड में निर्धारित करना चाहिए। क्योंकि आपका यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके वजह से आप सारी परीक्षा पास करने के बाद, मेहनत करने के बाद अंत में अयोग्य ठहराए जा सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग जब अपना स्नातक कर रहे हों तभी अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद स्नातक करने के बाद भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बीएड के प्रशिक्षण के दौरान सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को इस पर बहुत ध्यान देना है। तो ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों को इन चीज़ों पर ध्यान देना है। चलिए देखिए, जैसे आज का जो विषय है वीडियो बनाने का वो क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब यह होता है कि किन किन विषयों को एक साथ लेकर पढ़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस किस लेवल के शिक्षक बनने के लिए आवश्यक है। देखिए, एक्चुअली जो अपने देश में टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं या 3 लेवल के होते हैं। एक होता है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचरों के लिए, दूसरा होता है टीजीटी जो होता है जूनियर से लेकर क्लास 10 तक, यानी जूनियर का मतलब क्लास 6 to 10। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है पीजीटी, यानी ये होता है क्लास 11 to 12। ये 3 तरह की वैकेंसी अपने देश में आती है। ठीक है, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल। तो इन वैकेंसियों में आपको उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। सबसे पहले देखिए कि पीआरटी का है। तो पीआरटी की जो वैकेंसी होती है वो प्राइमरी टीचर के लिए होती है। तो प्राइमरी टीचर के लिए आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास डीएलएड या बीटीसी का 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यदि आपके पास यह है तो आप प्राइमरी के शिक्षक बन सकते हैं। आपके पास उस राज्य का जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट होना चाहिए या फिर केंद्रीय बोर्ड की यानी सीबीएसई की सीटेट की परीक्षा पास होनी चाहिए। यदि आपके पास ये चीजें हैं तो आप प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बन सकते हैं। समस्या देखिए कहाँ आती है? टीजीटी। टीजीटी में देखिए क्या होता है कि इसमें आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है, यानी आपने ग्रेजुएशन में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है कि नहीं। अब पढ़ा है तो तीनों साल पढ़ा है कि किसी एक साल पढ़ा है।
ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी वहां देखिए क्या था, बीटीसी या डीएलएड, लेकिन यहाँ पे आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वहां डिप्लोमा रिक्वायरमेंट था, यहाँ डिग्री है। और बीएड की डिग्री में भी उस सब्जेक्ट से आपका प्रशिक्षण हुआ होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी आपका स्नातक में जो सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट जो थे, उन सब्जेक्ट से आपका बीएड में भी प्रशिक्षण हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट की परीक्षा पास कराई जाती है लेवल 2 की, यानी पेपर 1 नहीं, पेपर 2 जो होता है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, उसको भी पास होना चाहिए। उसी प्रकार स्टेट्स में भी यही होता है कि आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, स्नातक की उपाधि में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री के साथ आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए, और पेपर 2 में यानी कक्षा 6 से लेकर 8 की जो होती है शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो पास होना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार देखिए पीजीटी के लिए कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे लैंग्वेज में हिंदी और संस्कृत को, तो बाकी विषयों के लिए आपका पीजी में उस सब्जेक्ट से 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो यानी पीजी में आपका, यानी पीजी का मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम आपका उस विषय से पढ़ा हुआ होना चाहिए, और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री अनिवार्य है। तो ये चीजें आपके लिए पीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है, केवल लैंग्वेज में है और थोड़ा बहुत विज्ञान वर्ग में, बाकी किसी विषय में नहीं। ठीक है। सबसे बड़ी समस्या कहां आती है, टीजीटी। ठीक है। तो टीजीटी में समस्या जो आती है, इसको हम लोग समझेंगे कि कहां कहां समस्या आती है। देखिए टीजीटी में जैसे किस किस विषय में समस्या आती है। देखिए सबसे पहले जो समस्या आती है आपकी, वो हिंदी। किसमें आती है, हिंदी। उसके बाद देखिए फिर आती है संस्कृत। ठीक है। उसके बाद देखिए आती है सामाजिक विज्ञान, उसके बाद देखिए आती है विज्ञान। ठीक है। ये जो है यहां देखिए हिंदी में यदि आपको पढ़ के शिक्षक बनना है पीजीटी लेवल का, तो उसके लिए आपका हिंदी में देखिए स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए क्या है कि हिंदी में कुछ कुछ स्टेट्स में रूल्स है कि आपका स्नातक में 3 वर्ष हिंदी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपका हिंदी के साथ संस्कृत विषय भी होना चाहिए। ठीक है। कुछ कुछ स्टेट्स में यह भी नियम है कि आपका हिंदी के साथ इंटर में भी संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो जनरली देखिए क्या है कि आपका जो मेन सब्जेक्ट हिंदी है, तो वो 3 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ साथ संस्कृत भी आपकी 3 वर्ष में, 3 वर्ष ना हो लेकिन 2 वर्ष तो होनी चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आपका इंटर में भी संस्कृत होना चाहिए। अगर किसी का ऐसा नहीं है तो उसके लिए भी प्रावधान है, जिसको मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि जिनका इस प्रकार का कॉम्बिनेशन नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए। ठीक है। देखिए संस्कृत जो है, संस्कृत में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि संस्कृत के साथ मुझे हिंदी लेना चाहिए कि नहीं। तो देखिए संस्कृत जो है अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है, इसमें आपको किसी भी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं। उसी प्रकार देखिए अंग्रेजी विषय में भी आपको किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं, स्वतंत्र विषय है। ठीक है। उसी प्रकार देखिए गृह विज्ञान, इसमें भी आपको किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। फिर देखिए गणित है, इसमें भी आपको किसी भी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, बस आपका यह विषय 3 वर्ष पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। ये अब देखिए सबसे मेन जो समस्या है वो कहाँ की है, सामाजिक विज्ञान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान की 4 महत्वपूर्ण विषय हैं। देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र,
राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। यानी आपको सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना है तो इन चारों विषयों में से 2 विषय आपके अवश्य होने चाहिए स्नातक में, तभी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते। और इन 2 विषयों में से इतिहास और भूगोल दोनों में से कोई एक तीनों वर्ष अवश्य होना चाहिए। यानी यदि आप अपने स्नातक में यानी बीए में इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तो आपका राजनीति शास्त्र तीनों वर्ष नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन इतिहास आपका तीनों वर्ष होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद देखिए उसी प्रकार जैसे देखिए कोई स्टूडेंट है कि भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र लिए हैं तो उनका भूगोल तीनों वर्ष होना चाहिए, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र 2 वर्ष पढ़े रहेंगे तो भी चले। तो देखिए मेनली क्या विषय है, दोनों इतिहास और भूगोल। उसी प्रकार यदि कोई स्टूडेंट इन दोनों विषयों को नहीं लेता है और इतिहास भूगोल दोनों को ले लेता है तो उसमें भी यही शर्त रहती है कि या तो दोनों विषयों को पढ़े तीनों वर्ष, या फिर यदि किसी एक को पढ़ता है तो इन दोनों में से कोई एक तीनों वर्ष होना चाहिए। ये शर्त है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनिवार्य शर्त है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप टीजीटी के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये समस्या आती है। तो बहुत से स्टूडेंट यही गलती करते हैं, बाद में वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं 3 साल, उसके बाद 2 साल का बीएड कर लेते हैं और बाद में जब परीक्षा भी पास कर लेते हैं, जब उनका सिलेक्शन होने लगता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ध्यान है। उसी प्रकार देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं जैसे केवीएस, एनबीएस, डीएसएसएसबी, आर्मी पब्लिक स्कूल, उन सब में भी सेम यही नियम है, यानी आपका ये दोनों विषय होना चाहिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इन विषयों से ऑनर्स करते हैं, तो ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी यह शर्त है कि ऑनर्स वो जिस विषय से कर रहे हैं वो उनका तीनों वर्ष तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ बाकी 2 विषयों को भी उनको 2 वर्ष तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये रही सामाजिक विज्ञान की। उसी प्रकार देखिए यदि आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका भौतिक विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर उसी प्रकार यदि आप जीव विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आपका स्नातक में जंतु विज्ञान के साथ साथ वनस्पति विज्ञान भी होना अनिवार्य है, यानी ये आपका तीनों वर्ष होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप उस विषय के शिक्षक बनने में कठिनाई आपको आ सकती है, आपको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें थी जो आप लोगों को बताना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब मैं देखिए आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, इसके लिए मैं आपको कुछ प्रमाण दिखा देता हूं कि जो विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में योग्यता मांगी जाती है। ठीक है, तो पहले मैं दिखा देता हूं उत्तर प्रदेश की, यानी एक स्टेट लेवल की और एक सेंट्रल लेवल। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं। ठीक है, यानी आपके टीजीटी के लिए जो योग्यता मांगी जाती है उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए कक्षा 9 और 10 के, तो कक्षा 9-10 के लिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट में जो होता है कक्षा 9 और 10 के लिए टीजीटी का एग्जाम कराया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जो टीजीटी का एग्जाम होता है वो क्लास 6 to 10 के लिए। ठीक है, तो अलग अलग नियम है लेकिन योग्यता लगभग दोनों जगह एक ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए किसका हम लोग देखते हैं। ये अभी देखिए मैं क्या किसके बारे में बता रहा हूं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्धारित की गई योग्यता के बारे में आपको बता रहा हूं कि एक माध्यमिक विद्यालय में
टीजीटी का शिक्षक बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए किसका देखते हैं, हिंदी की। देखिए यदि आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं टीजीटी के माध्यम से, तो देखिए आपका बीए हिंदी विषय और संस्कृत के साथ होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका इंटरमीडिएट में भी ये विषय होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आपके पास बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएड होना चाहिए। यदि देखिए दूसरा देखिए कुछ स्टूडेंट जैसे बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ किए हुए हैं और उसके बाद उनके पास बीएड की डिग्री है, तो भी शिक्षक बन सकते। देखिए दो क्या हो गया कि बीए में हिंदी होना चाहिए और उसके साथ साथ संस्कृत भी होनी चाहिए। यदि बीए में संस्कृत नहीं है तो आपका इंटर में संस्कृत हुई होनी चाहिए, तो दोनों में से कहीं आपके पास संस्कृत भी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए आपको प्रशिक्षण भी लिया हुआ होना चाहिए उस विषय में, यानी हिंदी में, और बीएड में आपने उसकी पैडागोजी पढ़ी। उसके बाद देखिए कुछ अधिमानी रहता है, जैसे आपके पास एमएड होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, या किसी भी राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद की प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट है, तो आपको उसके लिए वेटेज मिलेगा, कुछ अंक अलग से मिलते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो यही है, यानी स्नातक और बीए। उसी प्रकार देखिए गणित के लिए देखिए क्या है कि बीए अथवा बीएससी गणित से होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बीएड होना, ठीक। फिर देखिए गृह विज्ञान के लिए, देखिए गृह विज्ञान के लिए आपका देखिए स्नातक में क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, घरेलू विज्ञान, गृह कला के साथ आपका बीएड में प्रशिक्षण हुआ होना चाहिए, यानी आपने इन विषयों से बीए किया है, ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ साथ 2 वर्षीय बीएड की डिग्री भी होनी अनिवार्य, ठीक है। उसके अलावा देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जैसे गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद से टीसी का सर्टिफिकेट लिए होते हैं, तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जो लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली से डिप्लोमा प्राप्त किए रहते हैं, ठीक है, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं और उसके साथ साथ उनके लिए बीएड भी होना चाहिए। देखिए लिखा गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक। ये अगला देखिए उर्दू है, तो उर्दू विषय के लिए देखिए किसी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, आपका स्नातक में 3 वर्ष होना चाहिए और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री। उसी प्रकार देखिए इंग्लिश में भी कोई कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है, आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश से होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बस ये ध्यान देना है कि जिस विषय का शिक्षक बनना है आपका वो विषय 3 वर्ष होना चाहिए। देखिए उसी प्रकार संस्कृत का है, संस्कृत जैसे आप सामान्य विश्वविद्यालयों से संस्कृत से बीए किए रहेंगे तो भी चलेगा। उसके अलावा आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है उसके यहाँ से भी शास्त्रीय आचार्य की उपाधि आपने प्राप्त की है और उसके साथ आपने बीएड किया हुआ है, तो आप संस्कृत के शिक्षक बन सकते, ठीक है। उसी प्रकार देखिए वाणिज्य का शिक्षक बनने के लिए आपके पास बीकॉम का सर्टिफिकेट डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ बीएड। कृषि के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएससी कृषि से होनी चाहिए और उसके साथ साथ बीएड का भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए ये देखिए है कला के लिए देखिए क्या है कि बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो मान्य किए जाते हैं। जैसे देखिए राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, जिसको पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए अगर ये है तो ठीक है, यदि इसके अलावा फिर आपके पास प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपने ये भी नहीं किया है तो प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता हो, यानी प्राविधिक कला आपका हाई स्कूल में होना चाहिए और उसके साथ साथ देखिए ये सब सर्टिफिकेट इनमें से भी कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे देखिए
ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, राजकीय ड्राइंग और हैंडक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट, कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा, बंबई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, बंबई की 3rd ग्रेड आर्ट्स स्कूल परीक्षा। यानी इस प्रकार के सर्टिफिकेट भी आपके पास हैं और आपने प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल में पढ़ा है तो भी आप कला के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें अधिमानी योग्यता क्या रहेगी, आपके पास बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं। ठीक है, यदि आप ये किए रहेंगे तो आप कला के शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, बीएड डिग्री अनिवार्य नहीं है, इसमें अधिमानी है। यदि आपके पास है तो आपको वेटेज मिलेगा, आपको रेफरेंस देगा। ठीक, ये थी कला। अब देखिए शारीरिक शिक्षा, तो शारीरिक शिक्षा के लिए देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य, ठीक है, या राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र तथा उसके समकक्ष कोई अन्य। ठीक है, यानी आप शारीरिक शिक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए इंटरमीडिएट में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास सीपीएड का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, या उसके अलावा यदि आप स्नातक में इस विषय से स्नातक करते हैं तो उसकी भी डिग्री रहेगी और उसके साथ साथ आपके पास सीपीएड का प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष कोई अन्य प्रमाण पत्र रहेगा तो बन जाए। अब देखो, अभी जो मैंने बताया आपको कि भौतिक विज्ञान का शिक्षक बनने के लिए आपके पास भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ बीएससी होनी चाहिए और उसके साथ साथ फिर बीएड होनी चाहिए। यदि आप जीव विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें आपका देखिए जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान आपका बीएससी में होना चाहिए 3 वर्ष और उसके साथ साथ आपकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज्यादा समस्यात्मक है वो है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में देखिए मेनली मैंने क्या बताया कि 4 विषय होते हैं और इन 4 विषयों में से आपका 2 विषयों के साथ स्नातक होना चाहिए और वो 2 विषय जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो इतिहास और भूगोल, यानी इनके साथ आपका कोई एक विषय हो सकता है, चाहे ये हो चाहे ये। कभी कभी कुछ लोग स्टूडेंट जो होते हैं ये दोनों ही लेते हैं, लेकिन आपका इन दोनों में से कोई एक 3 वर्ष पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। यदि बहुत से स्टूडेंट जैसे राजनीति शास्त्र और शास्त्र ले लिए तो भी आप नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको इन दोनों में से कोई एक लेना अनिवार्य है और उसके साथ साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए संगीत का है, तो संगीत का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें देखिए बीएड अनिवार्य नहीं है। ये तो हो गया आपका टीजीटी का। अब देखिए पीजीटी का देख लेते हैं, यानी प्रवक्ता हेतु। देखिए प्रवक्ता यानी कक्षा 11 से 12 के अध्यापकों के चयन हेतु जो योग्यता है। तो सबसे पहले देखिए किसका देखते हैं, हिंदी का। हिंदी में देखिए, हिंदी में आपका एमए होना चाहिए। उसके साथ साथ संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी या संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। यानी आपका एमए हिंदी से होना चाहिए, उसके साथ साथ बीए में भी आपका हिंदी होना चाहिए और उसके साथ संस्कृत भी होना चाहिए, तब जाके आप इसके शिक्षक बन पाए। और उसके साथ फिर बीएड या एमएड की डिग्री रहेगी तो आपको वेटेज, यानी बीएड अनिवार्य नहीं है लेकिन आपके लिए वेटेज का काम है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना। दूसरा देखिए इसमें कुछ और भी दिया है कि प्रशिक्षण योग्यता। ठीक है, ये देखिए कुछ लोग जो है 1975 के पूर्व किए रहते हैं तो उनको प्रोन्नति के लिए यानी प्रमोशन के लिए हिंदी प्रवक्ता पद पर संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। यानी जो पहले के लोग हैं तो उनके लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बाद में नियम में बदलाव हुए। पहला ऐसा नियम नहीं था, इसलिए इनके लिए ये है।
अब देखिए उसके बाद कुछ ऐसी जो हिंदी में एमए के साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति होती हुई बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रही। यानी जो लोग एमए विषय किए हैं संस्कृत के साथ, देख लीजिए हिंदी और संस्कृत दोनों में से किसी एक से किए हैं, तो उनको अगर प्रमोशन चाहिए तो किसी प्रकार का बीए में संस्कृत विषय नहीं भी रहेगा तो भी देखिए। गणित में देखिए आपके पास एमए या एमएससी गणित से होनी चाहिए और 3 वर्ष का जो बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स का भी कोर्स किया रहेगा आपने तो भी आपका हो जाए। लेकिन आपके पास और एमएससी और एमए होना चाहिए, ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑनर्स कोर्स किए रहेंगे तो भी आप शिक्षक बन जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए गृह विज्ञान में, देखिए गृह विज्ञान में एमएससी या एमए आपने गृह विज्ञान से किया हुआ है, गृह अर्थशास्त्र से किया हुआ है, गृह कला से किया हुआ है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके अलावा देखिए गृह अर्थशास्त्र, घरेलू विज्ञान, गृह कला, इनसे भी यदि आपने स्नातक की डिग्री ली हुई है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। उसके बाद देखिए अंग्रेजी के लिए भी आपका पीजी में अंग्रेजी विषय से 2 साल का डिग्री होना चाहिए और उसमें यह अनिवार्य नहीं है कि आपने यूजी में अंग्रेजी पढ़ी है कि आपका इंग्लिश से यदि पीजी है तो आप शिक्षक बन सकते। देखिए वही हाल कला में भी है। कला में देखिए जैसा आपने देखा कि पीजीटी में था, सेम उसी प्रकार का क्वालिफिकेशन आपको जरूरत कहां पर है, पीजीटी में भी है, ठीक है। देख लीजिए, ठीक। देखिए इसमें कुछ और चीजें दी गई हैं, जैसे देखिए कि इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि इस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है। बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता में छूट है। यानी यदि कोई टीचर बालिकाओं के स्कूल में प्राविधिक कला का शिक्षक बनना चाहता है तो उसके पास इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसने किसी और कला से संबंधित कोर्स में प्राविधिक कला एक उसके पार्ट के रूप में पढ़ा है तो भी वो मान्य हो जाए, ठीक। संस्कृत में देखिए आपके पास संस्कृत से एमए होना चाहिए और आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया है तो चलेगा, या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से किया है तो भी चलेगा। उसी प्रकार देखिए कॉमर्स वालों के लिए एमकॉम होना चाहिए, कृषि वालों के लिए एमएससी कृषि होनी चाहिए, शारीरिक शिक्षा वालों के लिए स्नातक तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा होना चाहिए, या किसी अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता होनी चाहिए, या फिर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी योग्यताएं कहां से होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यानी जिस विश्वविद्यालय से आप एक डिग्री लेंगे वो विश्वविद्यालय क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए संगीत और गायन में भी है, देखिए एमए होना चाहिए, भारत खंडे विद्यापीठ लखनऊ की परीक्षा होनी चाहिए, या फिर प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से डिग्री मिली होनी चाहिए, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट या उसकी समकक्ष निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा आपको पास हुई होनी चाहिए। उसी प्रकार देखिए अर्थशास्त्र का शिक्षक बनना है तो आपको एमए में अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ होना चाहिए, उसके साथ आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। उसी प्रकार तर्क शास्त्र में देखिए दर्शन शास्त्र में एमए तथा बीए ऑनर्स होना चाहिए। नागरिक शास्त्र में देखिए एमए राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान से किया होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए इतिहास में भी आपका एमए होना चाहिए। अब वो इतिहास आपने चाहे प्राचीन इतिहास से किया हो चाहे मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास से, आप उसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे,
ठीक है, बस शर्त ये रहेगी कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ आपका बीए में वो होना चाहिए। भूगोल में देखिए एमए होना चाहिए या एमएससी होनी चाहिए। मनोविज्ञान में देखिए आपका एमए होना चाहिए मनोविज्ञान से, या फिर एमएड भी होगा तो भी चलेगा। यानी देखिए एमएड कर लेने से आपको फायदा मिलेगा कि आप मनोविज्ञान के भी शिक्षक बनने के पात्र होंगे। समाजशास्त्र में देखिए आपका एमए समाजशास्त्र से होना चाहिए, ठीक है, या फिर समाजशास्त्र में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स रहेगा तो भी आप योग्य होंगे। उसी प्रकार देखिए सैन्य विज्ञान की क्वालिफिकेशन दी गई है। शिक्षा शास्त्र का देख लीजिए, शिक्षा शास्त्र से आपका एमए होना चाहिए या फिर एमएड के साथ बीए अथवा बीएससी होनी चाहिए। यानी आपने एमएड किया है और उसके साथ साथ आपका बीए और बीएससी होना चाहिए, यानी बीकॉम नहीं होना चाहिए, तब आप जाके शिक्षा शास्त्र में भी अप्लाई कर सकते। इसी प्रकार देखिए जीव विज्ञान में आपका वनस्पति अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी का डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए तब बन जाएंगे। कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा प्रशिक्षण अगर आपने लिया है तो भी बन जाएंगे। फिर देखिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा प्रशिक्षण अगर आपने लिया है तो भी मान्य हो जाएंगे। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए भौतिक विज्ञान के लिए एमएससी आपका भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से होना चाहिए, और किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ आपने बीएससी किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, यानी पीजी डिप्लोमा आपने किया हुआ है और उसके साथ बीएससी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेम वही देखिए क्वालिफिकेशन रसायन विज्ञान के लिए भी एमएससी होना चाहिए आपका रसायन विज्ञान अथवा केमिस्ट्री में। उसके अलावा अगर आपने त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स किया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आपने किसी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में कोर्स किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसी प्रकार देखिए किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से आपने पीजी डिप्लोमा लिया हुआ है और उसके साथ साथ आपकी बीएससी है इस विषय से तो आप बन जाएंगे। ये थे आपके पीजीटी के क्वालिफिकेशन, वो भी स्टेट बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा निर्धारित। अब देखिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देख लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन फिर भी देख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का है जिसमें देखिए टीजीटी का, तो इसकी देखिए सब विषय में लगभग एक ही तरह की अनिवार्यता होती है कि आपका वह विषय 3 वर्ष होना चाहिए। यानी जिस विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं वह विषय आपका 3 वर्ष होना चाहिए, नहीं तो फिर आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे। देखिए लिख रहा देख लीजिए ऑल द 3 ईयर, यानी आपका वह विषय आपके स्नातक में 3 वर्ष पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका वह विषय बीएड में भी प्रशिक्षण लिया हुआ होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के शिक्षक बन पाए। यहां देखिए हिंदी का लिए देखिए क्या है, यानी स्टेट बोर्ड जैसी जटिलता यहाँ नहीं है। बस अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका बीए में 3 साल हिंदी होना चाहिए और हिंदी से बीएड में प्रशिक्षण हुआ होना चाहिए, बस आप हिंदी के शिक्षक बन सकते हो। उसी प्रकार इंग्लिश में भी है देखिए, यानी ऑल द 3 ईयर सब में देखिए आपका 3 वर्ष पढ़ा हुआ है। यानी यदि आपने 3 वर्ष नहीं पढ़ा है वो विषय तो फिर आप उस विषय के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अनिवार्यता है। उसी प्रकार देखिए मैथ्स के टीचर के लिए मैथ के साथ क्या होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए। वहां देखिए क्या था, केवल मैथ भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए। उसके अलावा आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स भी एक कोई होना चाहिए। यानी 3 विषय होता है ग्रेजुएशन में, तो 2 विषय तो ये अनिवार्य हैं, मैथ और फिजिक्स। उसके साथ साथ आपका केमिस्ट्री भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, स्टैटिक्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखिए वहां स्टेट बोर्ड से यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनर्स डिग्री किए हुए हैं, तो ऑनर्स डिग्री में उनका जो मेन विषय रहेगा वो 3 साल होना चाहिए। उसके अलावा बाकी के जो विषय हैं वो 2 साल पढ़े हुए होने चाहिए।
ठीक है। यदि आपने वो विषय नहीं लिए हैं तो फिर आपको शिक्षक बनने में रोक दिया जाए। देखिए साइंस के लिए देखिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब जाके आप साइंस यानी जीव विज्ञान के शिक्षक बन पाए। ठीक है। कैंडिडेट्स का बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए 3 वर्ष, तब जाके आप जीव विज्ञान के शिक्षक बन पाए, नहीं तो नहीं बन पाए। यदि आपके पास ऑनर्स डिग्री है तो आपने जिस विषय से ऑनर्स किया है वो आपका तो 3 साल रहेगा ही, उसके साथ साथ जो बाकी के 2 विषय हैं वो विषय भी 2 साल पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक। अब देखिए फिर वही मामला सोशल साइंस वाला, तो सोशल साइंस वाला जैसे वहां नियम था सेम नियम यहां भी है कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक होना चाहिए और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक विषय होना चाहिए। शर्त यही रहेगी कि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी दोनों में से कोई एक विषय 3 वर्ष आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। देखिए ऑल द 3 years, तो ये आपको ध्यान दें। ठीक। उसके बाद देखिए केवल डिग्री से काम नहीं चलने वाला है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सीटेट भी पास होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दोनों चीजें रहेंगी तभी आप टीजीटी के शिक्षक बन सकते। बीएड डिग्री उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी जिन लोगों ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, यानी जिन लोगों ने बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड किया होगा उनके लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनका बीएड उसी के साथ हो जाए। ठीक। अब देखिए बाकी उसी प्रकार से म्यूजिक का है, कला का है, तो ये आपका जिस प्रकार से स्टेट बोर्ड में था उसी प्रकार से यहां। देखिए लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, इसमें आपके पास देखिए क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक। और उसके साथ साथ बीएड और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट कौन सा होना चाहिए, पेपर 2, यानी पेपर 2 का मतलब कक्षा 6 से 8 वाला। अब देखिए पीजीटी का देख लेते हैं। पीजीटी में देखिए आपके पास किसी भी विषय का टीचर बनने के लिए 2 वर्षीय एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, 55%। ठीक है। और साथ में आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। देखिए स्टेट बोर्ड में बीएड अनिवार्य नहीं था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में पीजीटी में भी आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, देख लीजिए यहां देखिए इंग्लिश में आपका पीजी इंग्लिश से होना चाहिए, हिंदी में हिंदी या संस्कृत विषय आपका होना चाहिए बीए में, तभी जाके आप हिंदी के शिक्षक बन पाएंगे। देखिए हिंदी में यहां भी वही क्वालिफिकेशन है और स्टेट बोर्ड में भी वही। बाकी विषयों में देखिए आपका केवल पीजी होना चाहिए उस विषय से, उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए और इनमें आपका 55% होना चाहिए, तो आप इन सब विषयों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से देखिए, यानी पीजीटी केमिस्ट्री बनना है तो आपको केमिस्ट्री के साथ बायोकेमिस्ट्री रहेगा, यानी केमिस्ट्री से किए हो चाहे बायोकेमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री के टीचर बन जाए। उसी प्रकार फिजिक्स का बनना है तो आपके पास फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स किसी से भी किए रहेंगे एमएससी, तो आप बन सकते। उसी प्रकार देखिए मैथ में मैथमेटिक्स किए हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स किए हो तो आप शिक्षक बन सकते। उसी प्रकार देखिए बायोटेक्नोलॉजी से आपने एमएससी किया है तो बन सकते, अकाउंटेंसी से किया है तो बन सकते हैं, बिजनेस स्टडीज से बिजनेस स्टडीज से किया तो बन सकते। ठीक है, तो ये जो महत्वपूर्ण बातें थी आपको मैंने बता दी, किससे संबंधित, क्वालिफिकेशन से। अब देखिए जो मैंने आपको कहा था कि जिनका कॉम्बिनेशन नहीं है उन स्टूडेंट्स को क्या करना, तो उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि यदि वो अपना स्नातक करते समय गड़बड़ी किए हैं, कॉम्बिनेशन का गड़बड़ है, तो जब वो बीएड का प्रशिक्षण ले रहे हो यानी बीएड में एडमिशन कराए हो या कराने जा रहे हो, तो उसी के साथ साथ वो 2 वर्षीय बीए की कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 वर्षीय बीए कहाँ होता है, तो एक केंद्रीय स्तर पे होता है और दूसरा राज्य स्तर पे होता है। ठीक है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। केंद्रीय स्तर पे किसके द्वारा करवाया जाता है,
तो इग्नू के द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? इग्नू के द्वारा। और राज्य स्तर पे जैसे अपने उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा कराया जाता है? उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया। तो आप ये कोर्स अपने बीएड के साथ साथ भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यूजीसी ने मान्यता प्रदान की हुई है कि आप एक रेगुलर डिग्री और एक डिस्टेंस मोड की डिग्री ले सकते हैं। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। तो यदि किसी का इस प्रकार का गड़बड़ है कॉम्बिनेशन, तो वो बिना कुछ सोचे समझे इसमें एडमिशन करा लें, उनका कॉम्बिनेशन सही हो जाए और उसके बाद आने वाली वैकेंसी के लिए वो भी एलिजिबल हो जाए। नहीं तो फिर आपको 2 साल अलग से कॉम्बिनेशन के लिए खर्च करना पड़ेगा, तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने बीएड के साथ साथ इसको कर लें। और बीएड के दौरान भी आप ये जरूर ध्यान दें कि बीएड में जब आपको पेडागोजी वाला पेपर एग्जामिनेशन के समय चुनना होता है, तो वही पेपर चुने जिसके लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं और जिसका आपने बीए में अध्ययन किया हुआ है। तभी तो आप सही रहेंगे, नहीं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आपको फिर से 2 साल के लिए एक सिंगल सब्जेक्ट से करना पड़ेगा। और बीएड में अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर तो आपका पूरा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बीएड आप बार बार नहीं करेंगे। इसलिए बीएड में बहुत ध्यान देना, ठीक है। ठीक, ये थी। अब देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको टीचर नहीं बनना होता है, वो पीजी करना चाहते हैं। तो पीजी करने के लिए भी आप जिस विषय से एमए एमएससी करना चाहते हैं, तो वह विषय आपके फाइनल ईयर यानी 3 साल होना चाहिए। तीनों साल में वो विषय आपने पढ़ा होगा, तभी आप उस विषय से एमए एमएससी या पीजी कर सकते हैं। नहीं तो उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं। यदि आपने पता चला किसी विषय को 2 साल पढ़ा छोड़ दिया और आपकी इच्छा हो रही है कि नहीं मैं इससे एमए कर लूं एमएससी कर लूं, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से सोच समझकर करनी चाहिए। किसी के कहने से, बिना अधूरी जानकारी के आधार पर आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आपको बहुत सारा सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, जैसे देखिए समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र, फिर उसके बाद देखिए और है समाजशास्त्र के बाद देखिए एक विषय है गृह दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है। तो ये जो ऐसे विषय हैं, इन विषयों को आप बीए में पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा है तो पढ़िए, लेकिन आप इस विषय से टीजीटी के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको पीजी करना पड़ेगा, फिर यानी एमए करना पड़ेगा, तब जाके आप पीजीटी के शिक्षक बन पाएंगे। यानी टीजीटी से आप वंचित हो जाए। हाँ, लेकिन इसके साथ यदि आपने बीए कर लिया और बीटीसी या डीएलएड कर लिया, तो आप प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक बनने के पात्र रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप जिसकी जैसी इच्छा, जिसको जो सही लगे कि प्राइमरी का शिक्षक बनना है कि जूनियर और हाई स्कूल का बनना है या इंटरमीडिएट का बनना है, वो उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग हैं कि ये तीनों नहीं बनना चाहते, वो कहते नहीं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए फिर आपके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके लिए अलग एग्जाम होता है, उसको पास करेंगे तो फिर आप उसमें जाएंगे। तो बस आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था। अब आज के लिए बस